आपको घुमाना है, आपको अपने मन से इसमें चूज करके करना है। घुमाना है, घुमाओ, चलो। पूजा जी नेक्स्ट। गब्बर सिंह आ जाओ। गब्बर का डायलॉग आता है, इजी है। अच्छा मैं सुनाऊं? आपको पढ़ना नहीं आता होगा ना? मैं आपको आता होगा। नहीं गब्बर आया ना, अच्छा वाला आया। अरे जब दूर दूर गाँव गाँव में कोई बच्चा रोता तुम आप किसी में सो जाओगे और नाक का प्रॉब्लम। कितने आदमी, अरे जब दूर दूर गाँव में कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाए। बट मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछूंगा, तुम एंकरिंग के बड़े चंगे हाँ बन रहे हो, मुझे सिर्फ इतना बताओ मिस्टर रवि दुबे कि तुम्हें क्या 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 पता है, तुम्हें क्या पता है? कुछ इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के बारे में क्या क्या पता? सब पता है, जैसे सब पता है। इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज का सीजन 1 बहुत बड़ा हिट था, सीजन 2 उससे भी बड़ा हिट होने वाला है क्योंकि उसमें हम दोनों हैं। हम दोनों चकते फटे लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात, इस सीजन में एक्टिंग के टैलेंट की खोज की जा रही थी। इस सीजन में एक फुल ऑल राउंड एंटरटेनर ढूंढा जा रहा है और उस एंटरटेनमेंट की खोज में जो सबसे पहली खोज है वो हूं मैं। जो तुमने रायता फैलाया है ना बेटा, उसे समेटने वाला भी तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम खोजो। खोजो, मैं खोज, आई एम अ डिस्कवरी। आई एम रियली सॉरी बट मैं आप लोगों को सच बताता तो एक्चुअली हमारे शो में है ना फिलहाल के लिए एंकरों के लिए बजट कम था, 650 रुपए का बजट था। 300 रुपए में मैं आ गया, बाकी 300 रुपए के लिए हम लोगों ने जब तू घर का है ना जी टीवी जमाई, तो मुझ में और तुझ में जमाई होने के बाद भी क्या फर्क है? 300 तूने लिए, 300 मैंने लिए, 50 कहाँ गए? 650 का बजट था ना बेटा। आजकल कोऑर्डिनेटिंग फीस देनी पड़ती है, पता नहीं हमारे में से भी जाता है पैसा। बट यस, इसीलिए हम दोनों एंकर यहाँ पे। बट क्यों हम इतनी बकवास कर रहे हैं? आई थिंक वी शुड कॉल जिन जिन ड्रामेबाजों की बात हो रही है, जिन ड्रामेबाजों के बारे में ये शो है, उन लोगों के बारे में करते हैं। सो लेट्स हियर इट फॉर आवर ड्रामेबाज। कम ऑन एवरीबॉडी, मेक सम नॉइज फॉर आवर लिटिल किड्स। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। कौन आने वाला है भाई पहले? भैया, ऋत्विक भैया, बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो आप लोग दोनों? हम बच्चों की तरह इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि आप बड़ों की तरह आके हमें रोक सको बेटा। अरे ये बच्चों का शो है, सारा फुटेज आप लोग ही खा लोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, सारा फुटेज तो हम नहीं खाएंगे, थोड़ा परोस के तुम्हें दे लेते हैं, तुम खा लो। लेकिन ओवर एक्टिंग करने से पहले ये बताओ, तुम अपने एक्ट के लिए तैयार हो? एकदम रेडी है। फुल पावर रेडी? फुल पावर। फाड़ दोगे स्टेज? फाड़ दूंगा। आग लगा दोगे? आग लगा तो लगा डालो, निकलते हैं हम यहाँ से। हाँ निकलते। उससे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा, मुझे बताओ आप हो कौन? अपना पूरा नाम दिल से बताओ। मैं अपना नाम दिल से बता रहा हूँ। मेरा नाम प्रीतजोत सिंह है। सिंह मतलब किंग, किंग मतलब राजा। समझ में आया? वरना साइड में आ जा। ओके निकलो, बस एक दिन के लिए बेइज्जती का कोटा हो गया। चलो बस जोरदार तालियां प्रीतजोत के लिए। यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबॉडी। ओ मैं निकला साइकिल लेके रास्ते पे, सड़क पे एक मोड़ आया, उत्थे मेरा स्कूल आया। नींद खुलती नहीं कि फर्स्ट पीरियड हिस्ट्री, और उनका तो पीरियड स्टार्ट होता है क्वेश्चन मार्क से। प्रीतजोत हुई जियाउद्दीन बालबन, जियाउद्दीन बालबन, ढक्के टिके ढक्के टिके ढक्के टिके ढा, इतना बड़ा नाम, ढक्के टिके ढक्के टिके ढक्के टिके।
है झमेला जिसको मैंने बहुत झेला। हमेशा सताए, जैसा नाम वैसा काम। प्रीजोत, say the formula of triangle. A plus B plus C equals to 12. A plus B plus C equals to 12. Ma'am, A plus B plus C equals to 12. Shut up, Preejot. Ma'am, जो प्रीजोत आज तक आपकी क्लास अटेंड नहीं किया है, वो आज आपके सामने खड़ा है। हाय, क्योंकि प्रीजोत सिंह को अंग्रेजी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। मैं भारत में रहता हूँ, हिंदी बोलूंगा। मैं हिंदुस्तानी था, हूँ, रहूंगा। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? रिसेस। और रिसेस में सबका भाई कौन? प्रीजोत भाई। टिंग 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 टिंग। अरे यार, हम सुसु भी नहीं गए, पॉटी भी नहीं किए, टिफिन भी नहीं खाए और इतना जल्दी रिसेस खत्म। चला आपने मेरा। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रीजोत एवरीवन। प्रीजोत, प्रीतो मेरा प्यारा, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस यार। कैसा लगा आप सब लोगों को? डू यू गाइस लाइक इट? ये हमारा पहला कंटेस्टेंट है जो आप लोगों के सामने आके परफॉर्म कर रहा है। मैं प्रीजोत के बारे में आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। प्रीजोत बेटा एक बात बताओ, एग्जाम्स किसने इन्वेंट की थी? हेनरी। हाँ, हेनरी वही क्या? बकवास लड़का। हाँ? वही बकवास लड़का जिसने एग्जाम बनाए थे। हाँ। क्या बात कर रहा है? आप पढ़े थे एग्जाम? पढ़े? एग्जाम नहीं बेटा, एग्जाम से पहले पढ़ा था। एग्जाम तो दे दिया था जाके मैंने। अच्छा लगता था? एग्जाम मुझे बहुत अच्छा लगता था जब दूसरों का होता था। आप उल्टे हो। आप? नहीं, मैं क्या कहूँ बेटा, एग्जाम्स मैंने पढ़ने की कोशिश की, लिखने की कोशिश की, आगे कभी बढ़ा ही नहीं, बट एग्जाम एक्टर बन गया। मैं तेरे साथ हूँ बेटा। सही में ना? हाँ। तो मैं आपको बताता, सो स्वीट। थैंक्स। मैं आपको बताता, इसका और हेनरी का बहुत ही क्लोज रिश्ता है। क्या हुआ था बेटा हेनरी के साथ आपका? उसका तो मेरे साथ दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, आप बोले क्लोज रिश्ता है। नहीं, आपने मुझे बताया था थोड़ी देर पहले कि हेनरी का फोन आया था आपको। बता रहे सबको को। पहले हेनरी हमको फोन किया, सब वो बोलता है कि तुम हमको पागल बोलते हो। हम बोले पागल है तो पागल ही ना बोलेंगे। सही बात है या नहीं? सही बात है भैया, पागल है तो पागल ही ना बोलेंगे। हाँ। वही। और फिर हेनरी ने तुम्हें अपना एड्रेस भी दिया था। हेनरी का एड्रेस क्या है? व्हाइट हाउस के पीछे वाला गली, उसके बगल में समोसा वाला, उसके बाद वॉशरूम आएगा, वॉशरूम से सीधा जाएंगे वॉशरूम में मतलब करने, उसका 3rd नंबर पे वो सारा दिन वही बैठा रहता है। हाँ जी। So ये है आपके लिए प्रीजोत। एवरीबॉडी मेक्स इट। बट हेनरी की बात तो हो गई यार। ये बताओ, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज सीजन 2 का हिस्सा बनने वाले हो, सिर्फ एक्टिंग की नहीं पूरी तरह ऑल राउंड एंटरटेनमेंट की तलाश है। कैसे एंटरटेन करोगे यार? सबसे पहले तो जजेस को। हाँ,
जजेस को हम अपना एक्टिंग से खुश कर देंगे और सोनाली मैडम का पूरा होमवर्क करेंगे, पूरा से पूरा। सोनाली मैम का होमवर्क करोगे? सोनाली मैम का होमवर्क ये करेगी तो सोनाली मैम क्या करेंगी? अरे नहीं, हमको देती है वो होमवर्क। अच्छा। तब मेरे को सिलेक्ट करेगी। ओके। तो फिर हम पूरा होमवर्क करेंगे। और साजिद सर को कैसे इम्प्रेस करोगे? उनको इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। हाँ? साजिद सर को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। कर देंगे उनको भी। कैसे कर देंगे बताओ तो सही। अपना एक्टिंग से तो पहले वो बहुत खुश हो जाएंगे। हम इतना अच्छी तरह एक्टिंग करेंगे, पूरा शो 100% मेहनत करेंगे, वो भी देख के वो खुश हो जाएंगे। फुल पावर है लड़का है। So जोरदार sweet. तालियां हो जाए प्रीतजोत। Give it up for Preetjot everybody. Thank you very ताजा दूध, ठंडा छास, ओ भाऊ घ्या की, ओ दादा ले लो। काय गए शिवंते, तू आज जल्दी घर चली? अच्छा अच्छा, तेरा सब दूध बिक गया। अब मैं भी थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ, बस कुछ देर रुकती हूँ। सिपाही कुश्ती के अखाड़े से निकलती यह सब दूध बिक जाएगा। तू चल गाँव, मैं आई। हाँ हाँ पता है गो, सूरज डूबने वाला है। अब वही सिपाही आले, तू जा मैं आती हूँ। आले आले दादा, तुम्हें कितना पावशेर? भाव तुम्हाला आधा शेर। आपको एक शेर। सब दूध बिक गया। 1 पावली, 2 पावली, 4 पैसा, अग भाई पूरा 100 रुपया। चला निकती आता। अरे मुझे देवा, अंधेरा हो गया। नहीं नहीं, बादल के कारण अंधेरा छा गया ऐसा लगता है। अरे बाप रे, सब ग्वालन नीचे गई। गढ़ पर अकेली मैं ही हूँ। अब जल्दी निकलना होगा। हिरकनी, जल्दी चल। गढ़ के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, नहीं तो तेरी कुछ खैर नहीं। आइगो, और देवा, ये क्या? गढ़ का दरवाजा बंद। ओ भाऊ सुनिए ना, मुझे नीचे पाचाड़ गांव जाना है। मैं वहां की ग्वालन हूँ, कृपा करके दरवाजा खोलिए ना, मुझे नीचे गांव जाना है। क्या? आप गढ़ का दरवाजा नहीं खुलेगा? अरे माता देवा, अब मैं क्या करूं? मेरा नन्हा, मेरा लाडला अकेला ही घर पर है। उसे भूख लगी होगी। किसी भी हालत में मुझे घर पहुंचना चाहिए। और आज ना आते समय उसे थोड़ा बुखार भी था। वो भूख के मारे तड़प रहा होगा। वो अकेला ही है, मुझे जाना ही होगा। अगर कोई जानवर या सांप घर में घुस गया तो? हे भगवान, ऐसा ना होने देना। बचाओ मेरे लाल को। ओ भाऊ सुनिए ना, खोलिए दरवाजा, खोलिए ना। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। खोलिए दरवाजा, खोलिए ना। ओ भाऊ उगड़ाना हो दरवाजा, उगड़ाना हो, उगड़ाना। हाँ मुझे पता है, सूरज आने पर यह दरवाजा खुलता है और सूरज डूबते ही दरवाजा बंद किया जाता है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का कानून है। और मैं मेरी ममता को कानून के बीच में नहीं लाऊं। राक्षस का कानून तोड़ायचा यानी पाप के बराबर, और ये पाप नहीं होगा। लेकिन मुझे घर जाना ही होगा, और कैसे जाऊं? हे मां, मैं जगदम्बे,
बेटे के बीच ये घना जंगल और एक गहरी खाई है। बेबाक सब में बता, अब मैं क्या करूं? लगता है मेरी ममता का रास्ता इसी गहरी खाई से जाने वाला है। हिरकनी वो देख, नीचे कुछ दिए चमक रहे हैं। वो अपना पछाड़ी गाँव की वो झोपड़ी में गा रहा है। तुम्हें जाना ही होगा। हाँ मैं जाऊंगी। आई गो और देवा, पर इतना बड़ा पहाड़ मैं अकेले कैसे उतर सकती? बट अब एक शिवाजी इस महाराष्ट्र के मेरे लाल, घबराना नहीं। जल्द ही तुम्हारी माँ तुम्हारे पास होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। ये थी एक शूरवीर पराक्रमी माँ, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पाचाड़ गांव की बालक हिरकणी। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज इस माँ के पराक्रम को देखकर निशब्द हो गए थे और जिस बुरुज से हिरकणी नीचे उतर आई, उस बुरुज को हिरकणी बुरुज नाम बहाल कर दिया। आज भी रायगढ़ किले पर हिरकणी बुरुज इस माँ के शौर्य का प्रतीक बनके सम्मान से खड़ा है। थैंक यू। देखते हैं when we've gone through auditions and everything, हमें हमेशा से लगता है कि ये जो turmoil of emotions होता है हमारे अंदर, बच्चों के लिए डिपिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। But just the way she does it, I think it's a fabulous job and we're so proud to have you on the show. एक बार जोरदार तालियां one more time for Sai. Come on everybody. और बताइए, आप मुझे ये बताइए बेबी कि आप अब ड्रामेबाज में कंटेंडर हैं, ठीक है? तो आप ऐसा क्या है आप में जो बाकी लोगों के पास या बाकी लोगों को आपसे डरना चाहिए? What is it? मेरे पास ऐसी चीज़ है जो मेरे एक्टिंग से मैं सबको रुलाती हूँ, मेरी सीरियस एक्टिंग से और कॉमेडी से सबको हंसाती हूँ। लेकिन वहाँ उस स्टेज पे सिर्फ सीरियस एक्टिंग या इमोशनल एक्टिंग या कॉमेडी नहीं, एक ऑल राउंड परफॉर्मेंस देखी जाएगी। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे आप? फिर से बोलो ना प्लीज। देखा हाँ, एक मिनट पे इनको बोलने नहीं आते बीच में। इन बच्चे भी बात नहीं समझते। आपकी ये कहना चाह रहे हो बेटा ऑलराउंडर बनना पड़ेगा ना आपको। मेरा माइक, अच्छा माइक चल, थैंक यू। आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा ना, तो इमोशन भी होंगे, कॉमेडी भी होगी, डांसिंग भी होगी, तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? वैसे भी मुझे एक्टिंग पहले से आती है, मेरे पापा सिखाते हैं और डांसिंग भी सिखाते हैं, तो मैं डांसिंग भी अच्छी कर लेती हूँ, एक्टिंग भी। तो मैं प्रैक्टिस भी अच्छी की थी इस राउंड में आने को, तो मैं अच्छे करूँगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है दिव्यांश और आज मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ एक डरावनी कहानी। मेरी कहानी बहुत ही भयानक और डरावनी है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं ना? क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने यही कहानी किसी और को सुनाई थी। आधी कहानी के बाद उसके बच्चे यतीम हो गए। तो आओ मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू होता है। एक डरावना जंगल जहाँ मछलियाँ घास चर रही है, सांप उड़ रही है, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है।
बिल्कुल अजीब। पीछे से तूफानी हवा, तूफानी हवा इन सब आवाजों को चीरते हुए चली आ रही है। तूफान ही तूफान है। पीछे से एक साया, एक लंबा साया चला रहा है। उसकी छोटी छोटी बटन जैसी आंखें और एक लंबी नाक। ऐसा लगता है जैसे जलती हुई चिता पर से कोई मुर्दा चला रहा है। मुर्दा। छत पर बिजली चमकी, बिजली छत पर, और बारिश की मोटी मोटी बूंदें। वॉक 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 जमीन पर गिरने लगी, और वो साया मेंढक बन जाता है। मेंढक। और वो फुदक फुदक के मकान के दरवाजे के पास चला जाता है। और क्यों ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर एकदम सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं। लड़की, उसके चीखने की आवाज, वो लड़की आधी चुड़ैल जैसी, आधी जिसके हाथ की जगह टांग है, टांग की जगह हाथ है, आगे की तरफ आ रही है, आगे की तरफ आ रही है। और दूर से एक गीदड़ बोलता है, वो चुड़ैल अपने खतरनाक खतरनाक बड़े बड़े नाखूनों के साथ आगे की तरफ आ रही है, आगे की तरफ आ रही है। गला पकड़ लेती है, गला पकड़ कर बोलती है, ओ डैडी। Everybody, amazing, brilliant. क्या बात है यार मेरी जान, क्या बात है। ऑल राउंड एंटरटेनर के लिए जोरदार तालियां बजा दो यार। फुल पावर, फुल पावर। ये आपने इतना हंसाया लोगों को यहाँ पर। जिस लड़की की आप बात कर रहे थे ना, उस रूम में मेरे को लगता है 4-5 तो ये बैठी थी। इतना हंसे जा रही। कैसा लगा आपको? आपका परफॉर्मेंस इतना सराहा गया, कैसा लगा आपको? हाउ डिड? मुझे तो बड़ा मजा आया कि सारे लोग हंसते रहे। सब लोगों को बहुत मजा आया। बड़ा मजा आया मुझे भी साथ साथ, और इनको भी मजा आया होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को इसका एक और टैलेंट बताता हूं। आप सब लोगों ने प्रेम रतन धन पायो देखी है? जिसने नहीं देखी ना, बड़ा कैमरा चालू है। जिन हाँ, प्रेम रतन धन पायो, उसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जो हमारे प्यारे से ड्रामेबाज आपको करके दिखाएंगे। दिव्यांश, गो फॉर इट। चलिए। 9 बच्चों के बाप लगते हो, अब 9 बच्चों के बाप लगते हो। ये हो गए सलमान खान। हाँ, एक और है, और वो है शत्रु साहब। अब खामोश, जली को आग कतहा, बुझी को राख कतहा, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। और ठशाम ठशाम ठशाम।
लेकिन इनके टैलेंट में एक और चीज है जो अब तक आप लोगों के सामने नहीं आई है। लोग एक्टर्स की आवाज निकाल लेते हैं, मिमिक्री आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन उस मिमिक्री के अलावा भी और एक चीज है जो ये कर लेते हैं, पानी की आवाज निकाल लेता है ये। निकाल के बताओ बेटा। पॉक 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 पॉक। और किस किस की आवाज निकालते हो बेटा? मुझे भी नहीं पता इतनी ज्यादा। और कौन कौन सी आवाजें निकालते हो? हेलीकॉप्टर की। निकालो निकालो। हेलीकॉप्टर, चलिए ठीक है। हेलीकॉप्टर आया आया, पंख आया, उड़ गया। वो देखो उड़ गया। कहाँ है वो? ओ वो देखो छोटा सा। गया 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 गया, हाँ, अब तो उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही, बहुत दूर चला गया। है ना? और बहुत ही कोई अच्छा। ऐसी चीज जिसकी आवाज तुम निकाल सकते हो? मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, टीवी, फ्रिज, कोई और चीज? पंप, मोटर? नहीं? पंखे की। पंखे की निकालो। नहीं, डॉगी की। डॉगी की निकालो। एक बात बताओ, वो जो सामने आंटी बैठी है देखो कितनी प्यारी सी, वो आपको देख के सबसे ज्यादा हंस रही थी। अगर आंटी की आवाज निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे? निकालो निकालो। पहले सुन तो लूं तब तो हाँ निकालूं। आंटी, आवाज सुनाइए अपनी प्लीज एक बारी। बोलो। कुछ बोलिए, कुछ तो भी बोलिए। बोलिए हाय दिव्यांश। बोलिए हाय दिव्यांश। निकालो। हाय दिव्यांश। अरे यार, फुल पावर एकदम करेक्ट निकाली है। एक बार क्या बात है, जोरदार तालियां फॉर दिव्यांश एवरीबॉडी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ड्रामेबाजों का ड्रामेबाज दिव्यांश, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। यस, एक नंबर एग्जैक्टली। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर प्रीजोत एंड साई। कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज? अपना जलवा दिखा के सबको सब कुछ भुला दे। मैं ग्लैड या सैड होके दुनिया को हम घुमा दे। फिर से दिखते भोले। ओके, इसी के साथ साथ आई थिंक अब वक्त आ चला है जब हम हमारे शो के उन पिलर्स को बुलाएं जो इन्हें तराशेंगे, इन हीरो को सराहेंगे और इन्हें जिस जो कोयले की खान से निकला हुआ हीरा उसको एक तराशा हुआ कोहिनूर बनाएंगे। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर हमारे 3 पिलर्स, आवर 3 जजेस, लेडीज एंड जेंटलमैन। गिव इट अप फॉर नन अदर देन हमारे बच्चों के विवेक भैया। गिव इट अप फॉर विवेक सर एवरीवन। मिस्टर विवेक ओबरॉय, a huge round of applause. अपना जलवा दिखा के सबको सब कुछ भुला दे। मैं ग्लैड या सैड होके दुनिया को हम घुमा दे। That's our विवेक भैया for our kids. बम बम के गोले अब मैं हैं। बुलाना चाहता हूँ वन ऑफ माई फेवरेट्स, माई ऑल टाइम फेवरेट्स, जो पिछले सीजन में भी फेवरेट थे, आज भी फेवरेट है, हमेशा फेवरेट रहेंगी। नन अदर देन ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस, द वाइवेशियस। गिव इट अप फॉर सोनाली बेंद्रे। तू है अंदाज, India's best ड्रामेबाज। India's best ड्रामेबाज। India's best ड्रामेबाज। ना 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 ना। Okay, गिरी जा भाई, गिरी जा। and our all right, our last but not the कभी जोर लगा Yes. के, कभी शोर मचा के, जीते हर बाजी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। Okay, yes, last but not the least, the kid at heart, the ace director, जो I think ड्रामेबाजी में सबसे ज्यादा ड्रामेबाजी डालेंगे, the one and only Mr. साजिद खान। अपना जलवा दिखा के क्या वाली बोल? सबको सब कुछ भुला दे। मैं ग्लैड या सैड होके दुनिया को हम घुमा दे। फिर से दिखते भोले हैं, तो वैसे हम बम विवेक के सर, गोले सोनाली हैं। मैम, आप इंडिया प्लस ड्रामेबाज सीजन 1 का भी हिस्सा रह चुके हैं। बहुत सारे बच्चों से मिल चुके हैं, उनको तराश चुके हैं, परख चुके हैं, उनको उनके टैलेंट को और हार्नेस कर चुके हैं। एक अलग सीजन है, फ्रेश टैलेंट है, कैसा लग रहा है? हाउ बीन द एक्सपीरियंस सो फार? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ? सही कहा आपने, अलग सीजन है, नया टैलेंट है, ज़बरदस्त है। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस बार बच्चों ने पहला सीजन देखा है तो कहीं पे वो प्रिपेयर होके आए हैं तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है।
ज़्यादा प्रिपेयर होके आए हैं, तो बहुत ही हमें मज़ा आ रहा है। जो हम गालाज में देखा करते थे वो हम ऑडिशंस में ही देख रहे हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि आगे क्या होने वाला है, बिकॉज इट्स अमेजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क द चिल्ड्रन हैव पुट इन, द पेरेंट्स हैव पुट इन। सो इट्स टाइम फॉर अस टू पुल अप आवर सॉक्स and the Kira has to get more ready now. Absolutely. Because the kids are fantastic this season. सुपर। विवेक भैया, हाँ जी सर। आप बताइए भैया हमारे कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द सेकंड सीजन? यार सबसे पहले तो जैसे ये हमारे छोटे पैकेज में बड़ा ब्लास्ट, बड़ा एक्सप्लोजन टैलेंट का, इस बार जो टैलेंट आया है हमारे शो में, दैट्स बिन अनबिलीवेबल। हमारा अभी ऑडिशन प्रोसेस खत्म हुआ है और हम तीनों को लिटरली नानी याद आ गई थी कि कैसे छांटें बच्चों को, कैसे मतलब किस बच्चे को वापस भेजा जाए और किस बेसिस पे वापस भेजा जाए, बिकॉज दे आर सो टैलेंटेड। हमने जब पिछले साल इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज शुरू किया था पिछले सीजन में, तो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चों का शो था, बट धीरे धीरे करके व्हाट आई फील इमेंस सेटिस्फैक्शन अबाउट इज दैट इट्स बिकम समथिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। धीरे धीरे बच्चे इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज सीजन 1 देखकर हमारी बातें, सोनाली मैम की बातें, अनुराग सर की बातें, मेरी बातें, मेंटोर्स की बातें सुनकर, उसको सीखकर, उसे इम्प्लीमेंट कर कर और तैयार होकर आए हैं। तो एक कच्चा टैलेंट और तराश के आ रहा है, एंड पीपल आर गेटिंग बेटर एंड बेटर द मीडियम, एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस बिकम्स अ प्लेटफॉर्म फॉर जेन्युइन ड्रामेबाजी। एंड अनदर बिग एडवांटेज आई फील जो हमारे साथ हुआ है कि सीजन 1 में जो बच्चे आए, जो नोटिस हुए, जिनको देश ने प्यार दिया, आज उन लोगों के करियर शुरू हो गए। कहीं कोई शोज कर रहा है, कहीं कोई एड्स कर रहा है, एंड वो सब लाइक ब्राइट लिटिल डायमंड्स, दे आर स्पार्कलिंग एवरीवेयर। सो आई थिंक ऑन अ काउंट, आई नो कि हमारे पिछले सीजन के जो टॉप 10 कंटेंटर्स, टॉप 12 कंटेंटर्स में से आई थिंक 6 ऑफ देम आर करंटली वर्किंग एज वी स्पीक। Oh, that's absolutely amazing. एंड सो इज आवर लास्ट सीजन's एंकर, उसको भी काफी काम मिला। थैंक यू बहुत थोड़ा छोटा लेकिन करता है। He's trying. आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट सर, कोशिश कर अभी रहा हूं, वरना कंपटीशन डबल हो गया है। हाँ, वरना ये मतलब मूंगफलियां बेचने वाली वो हालत हो गई थी मेरी। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं हूँ तेरा बेस्ट फ्रेंड यार, तेरे को मूंगफलियां तो नहीं बेचने दूंगा। ट्राई फॉर मोर सॉलिड स्टफ, चाट वाट कुछ। बट यस, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर, मैं आपको बताऊं, आवर न्यू एंट्री, आई वुड नॉट से न्यू एंट्री, द स्टार ऑफ आवर शो दिस सीजन। इनके साथ हमारी जो हम दोनों की ट्यूनिंग बहुत पुरानी रह चुकी है, इस बिकॉज हम दोनों को बहुत नचाया है, बहुत गवाया, बहुत ड्रामेबाजी करवाई है, बहुत हैमिंग की हम लोगों ने। सो आई थिंक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट पर्सनली कि इस ड्रामेबाजी में वो जो सबसे बड़ा ड्रामेबाजी का तड़का है, दैट्स गोइंग टू बी फ्रॉम साजिद सर। सो साजिद सर, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द शो? एंड यस, I'm expecting my check on time. RTGS in time. yes. No, but besides that, बहुत मज़ा आ रहा है ये शो करके। I think विवेक, सोनाली, इन दोनों को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। अनुराग सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। So I was very happy to not just fill in, but also to make the show a sort of my own show. क्योंकि मैंने भी रियलिटी शोज पहले भी बहुत जज किए हैं, लेकिन बच्चों का शो कभी जज नहीं किया है। क्या होता है, रियलिटी शोज 50% फेक होते हैं, बच्चों में 100% रियलिटी होती है, वो फेक नहीं होते हैं। सो हाउ डू यू टेल अ किड कि ही इज नॉट गुड, और हाउ डू यू टेल अ किड दैट ही इज सो गुड दैट द अदर किड्स आर गोइंग टू फील बैड? तो वो बैलेंस करना बहुत मुश्किल, हम तीनों के लिए बहुत मुश्किल हुआ। और जो बच्चों को हमने सिलेक्ट किया उनके लिए तो हम खुश थे, लेकिन जो बच्चे इविक्ट हुए, आई प्रॉमिस यू, वो एपिसोड आप देखिए, यू हैव टू सी विवेक्स फेस, सोनालीज फेस, माय फेस, द होस्ट फेस। हम लोगों के मुंह लटक गए थे, वी डिडंट नो वेयर टू लुक, यू नो। सो ये शो में एक्चुअल जजिंग होती है, नॉट जस्ट एज पीपल बट ऑल्सो समवेयर हमारे इनसाइड की एज ह्यूमन बींग्स हमारी जजिंग हो रही है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर वी। तो बहुत मजा आ रहा है शो करते हुए। एंड रहा सवाल तुम दोनों का जी, तो दीज टू गाइज आर जेन्युइनली द बेस्ट होस्ट्स दैट दिस शो कुड आस्क फॉर, बिकॉज इट्स अ किड शो। I want to say Thank you, something sir. though. हाँ, आपने उनके बारे में तो मजाक कर लिया, लेकिन साजिद, आई वांट टू से, कोई भी शो में जब पिछले सीजन के 2 जज जमे पड़े हैं ऑलरेडी, उनकी एक ट्यूनिंग है, उनकी एक इक्वेशन है, एक पूरा सीजन कर चुके हैं, जब एक तीसरा जज आता है तो ऐसा लगता है कि क्या होगा, बैलेंस कैसे बैठेगा, ट्यूनिंग कैसे बैठेगी, हाउ विल दैट पर्सन एडजस्ट? आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू यू ब्रो। थैंक यू सर, थैंक यू यू, हैव डन अ ग्रेट जॉब थैंक यू सर, एंड इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद यू। बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कांस्टेंट मस्ती, कांस्टेंट एंटरटेनमेंट, कांस्टेंट वन लाइनर्स, टू मच फन। सर इसी के साथ साजिद सर, मेरी भी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, बोलिए सर। आप ही के साथ। आपकी गाड़ी धोनी है? अभी धो लेता हूँ। नहीं सर, प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा भी कैसे? चेक टाइम पे आ जाए। हाँ बस
हम साथ सबका में check, हम सर सबका- आपके आपके पीछे पीछे मैं भी हूँ आएगा आएगा सबका चेक आएगा एक ना एक दिन तो आ ही जाएगा इसके बाद तो बाउंस होने वाला है Okay, so here are our judges and And a huge round of applause for the three judges, the pillars of the show. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. और हमारे तीनों ड्रामेबाजों के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए, please. A huge, huge, huge round of applause. thank you so much sir, thank you so much. जलवा दिखा के सबको सब कुछ भुला दे They're coming back, they're coming back, they're coming back. दुनिया को हम घुमा दे All right. A So request to the photographers to pipe it down, just 5 minutes. yes, 5 minutes please. We're not done yet. The press conference is still on. हाँ जी, हम कहीं नहीं जा रहे. Okay. Without further ado, I'd first like to thank Ritvik and Ravi for being such rock stars of hosts for the Thank evening as well. You all are awesome. You all are just Thank you. superb. Thank you. But before proceeding to photo ops and bites and interviews, we'd like to first call our business head, Mr. Pradeep ji, Deshpande, please. sir, to please join us and talk about the show from the channel's perspective. Yes. We'll have the photo session later. Thank you for joining us. अपना जलवा दिखा के Give it up for सबको Mr. सब Pradeep कुछ ji, everybody. भुला दे। मैं Yes, Mr. Pradeep, please, a few words about the show, दुनिया को हम घुमा दे। First and foremost, a very good evening to everyone. Thank you for taking time out और यहाँ आके इन छोटे से धमाके को एक्सपीरियंस करने के लिए ZTV ने पहले सारेगामा, लिटिल चैम्प्स, DID, लिटिल मास्टर्स करके बच्चों के स्पेसिफिक टैलेंट्स को रिकग्नाइज किया और अब ड्रामेबाजी में बच्चे आगे आ चुके हैं. You already seen what they're capable of. So we're very very excited and I'm sure you all have enjoyed the act a lot. और ऐसे परफॉर्मेंस के बाद तो बात करना भी मुश्किल होता है ना? So with not taking much time, I'd like to call our production partners, Ranjit and Hemal, to please join and say a few things about their first-hand experience. Thank you, sir, for giving us this opportunity. ZTV has always taken a lot of pride in getting best talent across the country, be it acting, dancing, singing. इस बार ड्रामेबाजी में इन 16 धमाकेदार बच्चों को ले आने में we've taken a lot of pride. I hope audiences like it, you like it, and the show is well appreciated, and we continue the legacy that ZTV has always initiated in talent hunt in India. Thank you. सर आप बिना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता सर. प्लीज अ फ्यू वर्ड्स. ऑफ कोर्स वी गिव इट अप फॉर रंजीत सर. एवरीवन. We are just very happy to be associated with this show and with ZTV, and hopefully we'll have a great rocking season ahead of us. Thank you so much. Thanks a lot. ये वो सन्नाटा होता है ना, तूफान. ये तूफान है. सन्नाटे में काम करते, बस तूफान आता है इनके काम से. बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग अस सच अ ग्रेट टीम. एंड दैट्स आवर इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज सीजन 2 टीम. एवरीबॉडी गिव इट अप फॉर देम. एंड नाउ Friends, we are shortly moving into the Q&A session. Right after the photo op, please put up your hands so that we know that you have a question. We'll get the mics across to you so that everybody can hear you. Why not? Yeah, I'm always looking. I think every filmmaker is looking out for great kids. I think somewhere Hindi, English, दोनों? हिंदी ची इंग्लिश ही है. हाँ, okay. Mixture करता हूँ, शिवसागर cocktail कर देता हूँ. I think every filmmaker is always looking out for talented kids, and I think बच्चों में 2-3 special abilities होती है जो दूसरे actors में नहीं होती है. Grasp power उनका बहुत strong होता है, grasping power, उनकी memory
बहुत they can remember लंबे लंबे lines, लंबे लंबे scenes. I mean, some of the kids I've seen them do 6, 7 pages, which big actors will not be able to remember. So yeah, why not? Yeah. We can't hear you. If you can. You're not audible. Yeah. What are the assignments that you give to a child contestant, especially in the first initial एक rounds? हमारे पास एक कीड़ा पोटली है जिसमें से हम टास्क्स निकालते रहते हैं बच्चों के लिए. अब सोनाली को, विवेक को और मुझे कभी ऐसा लगता है कि ये बच्चा इसमें पोटेंशियल है, लेकिन ये थोड़ा सा थिएट्रिकल हो रहा है क्योंकि जो लाइंस रिहर्स की है खाली वो लाइंस ही बोले जा रहा है, तो फिर उसको हम एक हल्का फुल्का सा एक कॉमेडी सीन दे देते हैं करने को, या एक सिचुएशनल टास्क दे देते हैं वहीं पे करने को कि ये अगर सिचुएशन होता है, ये सिचुएशन में आप कैसा परफॉर्म कर पाते, तो दिखता है कि वो बच्चा एक्ट कर पाता है कि नहीं, ड्रामेबाजी कर पाता है कि नहीं. आई वुड से 20-25% ऑफ द किड्स वो बहुत रिहर्स करके आते हैं, बट अबाउट 75-80% ऑफ द किड्स वो बहुत इम्प्रॉम्प्टू भी करते हैं. तो वहाँ पे मालूम पड़ जाता है कौन सा बच्चा एक्चुअली एक्टर है कि नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल आज आपने जो 3 बच्चे देखे, दे आर अमंग्स द वेरी गुड लॉट, दे आर सुपर्ब. इनसे भी इनके लेवल के और बहुत सारे बच्चे हैं शो पे. तो द शो मेक्स वेरी इंटरेस्टिंग व्यूइंग कि यार बच्चे भी ये सब कर पाते हैं, यू नो, एंड एक्टिंग ऑफ दैट लेवल, ड्रामेबाजी ऑफ दैट लेवल, एंड दे आर वेरी एंटरटेनिंग. Sajid, Lipika here. Here. Hi. How are you? I'm fine. How are you doing? Yeah. Fine. Okay, I know you are the biggest dramabaz. Yeah. Why do you say that? Tell me. Yeah, because I've always been nice to you. No, in a nice manner only I'm telling Yeah. you are the biggest dramabaz. When did you realize that quality in you? Because I know you started Me? narrating stories to your children in the Farah- school, to the Farah- students. To my students. To the students when Yeah, you I was were, just scared. when you were Sajid very sir's small. children. When you were very small, you started narrating stories Yes. to the kids. Yes. So when did you realize आई that you थिंक were जब मैं 5 या 6 साल का था, बिकॉज हम लोग की एक ब्लू डायरी होती थी अटेंडेंस की और एक लाल डायरी होती थी नॉन अटेंडेंस की, और मेरी लाल डायरी ना डॉन की लाल डायरी से ज़्यादा भारी हो गई थी. तो मैं मेरी बिल्डिंग में जितनी भी एल्डर राखी सिस्टर्स होती थी उनको मैं हर हफ्ते अपनी माँ बना के स्कूल ले जाता था. I know. So one day when my mother actually came, the principal didn't realize that my mother is the same person. And she said, "Who is this lady?" She said, "I'm his mother." And she said, "No, you're not his mother. I met 2 other ladies who claim to be his mother." मैं इतना बड़ा ड्रामेबाज था. तो right from school, yeah, I think I was a poor kid, I was a slum kid. तो ड्रामेबाजी के बिना तो हमारी दाल गलती नहीं थी. और एक वक्त था, आई थिंक 82-83 में, जब 10-11-12 साल के थे, बड़ी पिक्चरें रिलीज़ हो रही थी और पैसे नहीं होते थे, तो मैं और मेरे दोस्त जुबीच पे जाके फाइटिंग करते थे एक दूसरे के साथ, गाने गाते थे, जितेंद्र श्रीदेवी का डांस करते थे, एक्शन करते थे, और फिर लोगों को बोलते थे पैसा फेंको, और वो पैसा 10 पैसा 50 पैसा 1 रुपया उठा के हम लोग भागते थे थिएटर में पिक्चर देखने को. तो वो लेवल की ड्रामेबाजी भी की. आई थिंक समवेयर यू कैन take me away from the street, but you can't take the street away from me. You know, I'm basically a street dramebaz at heart. I just want to add to that. When I joined college, the legend in my college was Sajid Khan. He was such a legend. मतलब he was the entertainer. उस ज़माने में जब shows हुआ करते थे, तो shows पे अलग से मतलब ये performance हो रहा है, वो troupe आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, and host का नाम अलग सुनहरे अक्षरों में छपा जाया करता था, होस्ट एंड दोस्त साजिद खान, एंड इट यूज्ड टू बी अ स्टार अट्रैक्शन. अरे साजिद खान होस्ट कर रहा है, तो शो चाहे बोरिंग हो कितना भी पका दे, बट यू नो कि साजिद होस्टिंग इट, आप बीच बीच में फिलर्स में हंसोगे. तो समटाइम्स ही वाज सो ब्रिलियंट दैट यू यूज्ड टू वेट फॉर द फिलर्स रादर देन एक्चुअली वॉच द शो. But I needed the money, like all of us, you know. So, you know, कुछ लोगों के लिए ड्रामेबाजी शौक होता है, मेरे लिए पेशा था और आज भी है. आई थिंक एनीबडी हु इज इन शोबिज, उनके लिए ड्रामेबाजी कहीं ना कहीं पेशे से ही शुरू होता है, शौक के लिए शुरू नहीं होता. आई मीन दैट्स व्हाट आई फील. सो I remember you used to take Farah also as your mother. No, I took Farah once as an elder brother. And that the principal believed. हाँ, ये आपका बड़ा भाई है. She is going to kill you. ये मर गया. Hi. How big dramebaz? Dramebaz are you okay?
Kids are always dramebaz and वो तो drama करते ही रहते हैं. So my son is, he's a pretty big dramebaz, and I'm sure Vivek's kids are also, because I think that's the part of the childhood part is that. You can be dramatic and you are a dramebaz naturally. It's somewhere when as you grow up, you kind of start growing out of that and you start controlling yourself. But the beauty of kids is that they cannot be controlled and they can be a dramebaz. And that's why this show is also so special. Because like Sajid said, it's reality in such a way that you can't control the kids. They are going to say what they want to say. How much ever you try to train them, they're not going to say what you want them to say. They're going to say what they want to say. And that's the beauty of this show, and that's why it's such a joy to do it. And I think it's the same with your kids also. Can't control what they say. So मेरा बेटा जो है विवान वीर, वो 2.5 साल का है. And already वो मुझे बिठा के लेक्चर देता है 2.5 साल की उम्र में, और उसको चॉकलेट का एडिक्शन है. वो चॉकलेट के लिए कुछ भी करेगा. तो वो नए नए ड्रामेबाजी सोचते रहता है कि मैं अपनी मम्मी को कैसे 2.5 साल की उम्र में मम्मी को कैसे उल्लू बनाऊं ताकि मेरे हाथ में चॉकलेट आ जाए. कभी उल्लू बनाएगा, कभी स्टोरी घुमाएगा, कभी एकदम इमोशनल फेस दिखा देगा, कभी बोलेगा मम्मा आई विल डू दिस एंड आई विल डू दैट, यू विल गिव मी चॉकलेट ना. तो उसकी ड्रामेबाजी देखने में इतना मजा आता है. एंड फनीली इनफ व्हेन रंजीत सेंट मी द फर्स्ट कट ऑफ इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज कि आप देख लो कैसे हम कर रहे हैं, so I was watching it. तो विवान आ गया, मेरी गोदी में बैठ गया. And he just couldn't stop watching it. And I loved the fact that a 2.5-year-old was so engrossed in a rough cut of India's Best Dramebaz Season 2. And I called him and I said कि यार अपना शो हिट है. And उसको कीड़े से इतनी fascination है, तो अभी I'm actually going to take one home and keep doing मस्ती with him back home. विवेक सर, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे. अखिल सोनी हूँ मैं, इंदौर से हूँ. और मैं ये पूछ रहा था सर, आपने जो लास्ट सीजन में किया, इस सीजन में नया क्या करने वाले हैं? यार एक्चुअली यू नो हम लोग उतना नया नहीं करते हैं जितना बच्चे नयापन लेके आते हैं. बिकॉज ईच चाइल्ड इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. ईच चाइल्ड कम्स विद समथिंग सो ब्रिलियंट एंड सो डिफरेंट. हर एक की पर्सनालिटी इतनी खूबसूरत होती है, और हमारा काम होता है कि उसकी पर्सनालिटी को देखना, उसकी वीकनेसेस देखना, उसकी स्ट्रेंथ्स देखना, उसकी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाना, उसको और तराशना, उसकी वीकनेसेस को हटाना. और इस तरह से किस तरह से हर बच्चे को आप एक नया चैलेंज देते हैं, ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली कुछ बोलते हैं, तो वो कैसे एक कंप्लीटली इंटरेस्टिंग कंटेंट उभार के लेके आता है, और उसकी जर्नी के साथ आप कहीं ना कहीं इमोशनली जुड़ जाते हो. पिछले साल मुझे याद है कि जब एलिमिनेशंस हुए थे, तो सोनाली, मैं, अनुराग दा, ऑल ऑफ अस, वी हैड टीयर्स इन आवर आईज. जब शो खत्म हुआ तो वी वर सो इमोशनल, वी वर गोइंग टू मिस दीस किड्स. आज वी मेट लास्ट सीजन्स विनर एंड ही सडनली ग्रोन अप. उसकी हल्की हल्की मूछें निकल आई हैं, और वो अब मतलब पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ गया है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, गर्लफ्रेंड की बातें कर रहा है. तो मैं देख के मतलब आई वाज लाइक, अरे ये तो बच्चा था, इसको क्या हुआ? सो इट्स लाइक यू गेट इमोशनली कनेक्टेड विद दीस किड्स. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आप तक पहुंच जाते हैं ऑडिशन देने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं. तो उन लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं? मैं एक तो जो मैंने पहले भी कहा कि ये शो एक जरिया बन गया है बहुत सारे लोगों को जेन्युइन इनपुट्स लेने के लिए. एंड इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज वी बिलीव दैट एवरीवनस अ विनर. तो जो बच्चे हम एलिमिनेट भी करते हैं, उन बच्चों को हम ये कह के एलिमिनेट करते हैं कि ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये आपकी वीकनेस है, आप होमवर्क कीजिए, घर जाकर इसके ऊपर और काम कीजिए और तराशिए, एंड प्लीज कम बैक नेक्स्ट ईयर. उसके अलावा जो जी की स्ट्रेंथ है, जो रूरल रीच है जी की, बिल्कुल देश के हर कोने में जी टीवी आज चलता है. जी टीवी इज टीवी in every corner of our country. तो वर्ल्ड के बिल्कुल ड्रामेबाज के लिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान से ही आते हैं. तो वो मुझे लगता है कि जो रीच है, और जहाँ जहाँ से बच्चे हमें कनेक्ट कर रहे हैं, और जिस गरीब तबके के बच्चे हमें कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनके पास मतलब खाने पीने का इंतजाम नहीं है ठीक से, पढ़ाई लिखाई का, दे रीच आउट, एंड हम उनको भी एनकरेज करते हैं. वी कंसिडर दैट, वी एनकरेज दैट, एंड वी ट्राई टू रीच आउट बैक. एंड आई थिंक दैट्स द बिग एडवांटेज ऑफ हैविंग अ शो लाइक दिस ऑन द जी टीवी नेटवर्क. मेरा क्वेश्चन जजेस से है. सोनाली मैम, व्हाट इज नो सर बेचारी मैडम को बोलने दो. विल टेक द लेडी फर्स्ट सर. मेरा क्वेश्चन जजेस आपसे है. सीजन 2 है और शो का लेवल बढ़ चुका है, तो मतलब किस तरीके का प्रेशर फील कर रहे हो आप सब? Should I answer this? You know, the best thing बच्चों के साथ काम करने का मज़ा ये होता है कि प्रेशर नहीं होता, क्योंकि मज़ा ही मज़ा आता है. दे आर सो फुल ऑफ लाइफ कि थक भी जाओ, उनकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है दैट यू एंड अप लविंग इट, लाफिंग एट इट, एंड इट्स सो प्योर एंड इनोसेंट द एनर्जी दैट द किड्स हैव दैट इट जस्ट रिवाइव्स यू एवरी टाइम.
और लिटरली वो एक दिन जो हम हफ्ते का शूटिंग करते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू इट, आई कम बैक रीजुविनेटेड, यू नो, सो रियली देयर इज नो प्रेशर एट ऑल, इट्स जस्ट फन। तो टू में हमें क्या सॉरी, कुछ नया देखा? मैं इस चीज़ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे आप लोग अभी आ जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मुंबई की ट्रैफिक झेलते हुए आए, दिन भर काम करते हुए आए, शाम को आए, पहुँचे, सिक्योरिटी चेक फाइल इन की, अपना सेटअप किया, बैठे, सबके लिए इंतज़ार किया कि कब शुरू होगा, कब घर जाएंगे। लेकिन वो जो चंद मिनट हैं जब बच्चों ने, दिव्यांश ने, सई ने, प्रीतजोत ने आपके सामने परफॉर्म किया, आई एम कॉन्फिडेंट कि आप लोग भी आपकी दिन भर की थकान भूल गए। आप लोग भी भूल गए कि यार हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं। यू ऑल्सो enjoyed, you connected with them, and that's the same experience। जब हम बैठते हैं इनके साथ में तो हमें इतना मजा आता है, हम भूल जाते हैं सारी चीजें। इट्स एक्चुअली इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज मेरे लिए थेरेप्यूटिक हो गया है। मतलब जो मेरी जिंदगी की टेंशन्स हैं, प्रेशर्स हैं, काम है, जो वर्क है, आई फॉरगेट ऑल दैट बिकॉज ये बच्चे कंप्लीटली हमें वो सब भुला देते हैं। And we really enjoy it. We really enjoy working with them. बट प्रेशर मेरे हिसाब से अब आएगा जब टेलीकास्ट होगा, बिकॉज वो प्रेशर होगा टीआरपी का प्रेशर। टीआरपी आती है कि नहीं, कितनी आती है? वो हमारे लिए थोड़ी है, उनके लिए है, सबके लिए। Sonali ma'am, since you are a mother yourself, is it very easy for you to judge the contestants? नॉट रियली, क्योंकि सबसे पहले वो जज जो वर्ड होता है ना, वही बहुत बुरा लगता है, बिकॉज यू कांट जज चिल्ड्रन। बच्चे बच्चे होते हैं और उन हर एक अपना अपना एक इंडिविजुअल होता है। सो इट्स ईजी टू से इट, सो हम जजिंग बोलते हैं, लेकिन वी ट्राई नॉट टू बी जजमेंटल अबाउट देम। मैं चाहती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों को कंस्ट्रक्टिवली कुछ बताऊँ, एंड इतने छोटे हैं वो, उनके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है, दैट आई थिंक बच्चे जो हैं वो भी इसको बड़ी खुशी खुशी से ले लेते हैं। एंड आई थिंक लास्ट सीजन में भी जब मैं थी, आई नोटिस्ड वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली कि बच्चे take everything on their chin. They're very happy. They'll say, okay, I will try again the next time. They're very happy about it. वो बच्चे रोते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, जिनके पेरेंट्स उन पे स्ट्रेस डालते हैं, और जिनके पेरेंट्स स्ट्रेस नहीं करते हैं, दे कम एंड हैव फन। वो ऐसे मजाक करते हैं, दोस्त बना लेते हैं, हमसे भी मिल लेते हैं, हंस खेल लेते हैं, और बड़े खुशी से कहते हैं कि अगली बार फिर से ट्राई करेंगे, हम तो सीख के गए कर। सो दे आर अमेजिंग द चिल्ड्रन, इट्स द पेरेंट्स हु पुट प्रेशर। लेकिन इस सीज़न में मैंने ये भी देखा कि पिछले सीज़न में हमने ये बहुत बार कहा था, ये बात नोट भी की थी, और इस बार बहुत से पेरेंट्स ऐसे आए, उन्होंने कहा कि वी आर जस्ट सो हैप्पी कि हमारे बच्चों को ये मौका मिला, and they have taken it in their stride, and hence the children have taken it in their stride. Having said that, जब वो एलिमिनेशन की बारी आती है, अभी फिर भी हमने सिर्फ ऑडिशंस के एपिसोड किए हैं, अब ये जब गाला राउंड्स शुरू हो जाते हैं तो उनमें क्या कुछ भी बोलो, एक अटैचमेंट हो जाता है, एक इमोशन बंद ही जाता है बच्चों के साथ में, और फिर वो जब हर हफ्ते एक एक निकलता जाता है बच्चा, तो बुरा तो लगता है उसमें, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पिछले सीज़न को याद रखूंगी, जिसमें हम पिछले सीज़न के बच्चों को आज भी देख रहे हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, और इतना दे आर डूइंग सो वेल दैट इट्स अ प्लेजर टू वॉच देम। सो वी जस्ट रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ दैट एंड गो ऑन। मैं एक्चुअली सोनाली के बारे में कुछ खास कहना चाहूँगा। दिस इज़ द सेकेंड सीजन दैट आई एम हैविंग द प्लेजर ऑफ वर्किंग विद हर, एंड हम ज़्यादातर बच्चों को ही जज करते हैं, बच्चों को ही ज़्यादा हम एडवाइस करते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को तराशें, इम्प्रूव करें। बट सोनाली बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ प्रोग्रेसिव कॉन्शियस मदर, आई थिंक शी इज़ डन अ ग्रेट सर्विस, क्योंकि पिछले साल से इस साल में भी कंसिस्टेंटली शी टॉक्स टू द मदर्स। जो माएँ आती हैं, जो प्रेशर लेती हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं बच्चे का परफॉर्मेंस चल रहा होता है तो पेरेंट्स हमारे लेफ्ट पे पेरेंट्स कॉर्नर में बैठे होते हैं, और वहाँ पे उनकी डबिंग चल रही होती है, वहाँ बच्चा डायलॉग बोल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स के लिप्स मूव हो रहे हैं, मतलब उनको सब कुछ कंठस्थ है, उनको कंप्लीटली याद है कि बच्चा क्या बोलने वाला है, अगला डायलॉग क्या बोलने वाला है। उनके फेस पे जो थरथराहट है, उनके फेस पे जो एक्सप्रेशंस है, जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो कांस्टेंट रहता है। एंड शी हैज़ मेड इट अ पॉइंट टू टेल ऑल पेरेंट्स एवरी टाइम कि देखिए, आप प्रेशर में आएंगे तो बच्चे पर प्रेशर पड़ेगा, किड शुड एंजॉय द प्रोसेस। एंड उससे पिछले सीजन से लेकर इस सीजन तक इतना फर्क पड़ा है, पेरेंट्स का एटीट्यूड बदलने में बहुत फर्क पड़ा है। सो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू हर फॉर दैट एफर्ट, एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू जी इन द कंटेंट टीम टू कीप दैट। जो उन्होंने हिदायत दी पेरेंट्स को, वो जी ने भी रखा, और इसकी वजह से हमने एक रियलिटी शो का प्रेशर बच्चों पे आने नहीं दिया। हमने वो पेरेंट्स की तरफ से जो एक नहीं मेरा बच्चा फर्स्ट, मेरा बच्चा जीतेगा, मेरा बच्चा आएगा, और वो प्रेशर जो पेरेंट्स करते हैं, बेटा गलती मत करना, गलती मत करना, वो प्रेशर ही हटा दिया आउट ऑफ द इक्वेशन, एंड दैट आई थिंक इज समथिंग वी आर वेरी प्राउड ऑफ एट दिस शो। हेलो हाय, मेरा सवाल आप दोनों से है, रवि एंड ऋत्विक। आप जी। दोनों बिहाइंड द स्क्रीन अच्छे दोस्त भी है जी।
तो इट इज सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हम दोनों को देखा, सो स्वीट ऑफ यू। तो बच्चों का शो होस्ट करने के लिए आपको कितनी खुद तैयारी करनी पड़ी? इट इज नॉट इजी टू होस्ट अ चिल्ड्रंस शो। सही मायने में एक्चुअली तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि विवेक से राइट, हम खुद ही बच्चे हैं, ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। बट आई थिंक हमारी जो इक्वेशन है बैक होम, हम दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं और काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। और आज से कुछ 1.5-2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले जी के लिए हम लोगों ने एक अवार्ड शो साथ में रेड कार्पेट होस्ट किया था। तब हम दोस्त बने थे, तब हमने सोचा था यार कभी कोई शो साथ में होस्ट करने का मौका मिलेगा तो कितना मज़ा आएगा। लेकिन मैं सोचा शायद काश ना मिलता। हेलो, मेरा सवाल जजेस से है। अरे सर ऐसे कैसे जजेस? एक मिनट, रवि भी कुछ बोलेगा यार, क्या बात कर रहे हो? इज said it all basically, but जो आपका सवाल था वो ये था कि बच्चों का शो क्यों और कैसे एंकर करेंगे हम। तो both of us have been anchors and both of us have done work as on the live stage and on the reality space also. लेकिन बच्चों के साथ हालांकि ऋत्विक पिछला सीज़न होस्ट कर चुका है, ये मेरे लिए पहला सीज़न होगा और कुछ इंटरेक्शन मेरा बच्चों के साथ हुआ है जिसमें आई रियलाइज दैट आम तौर पे कंटेंट निकालना व्हेन यू आर ऑब्वियसली एंकरिंग विद एडल्ट्स इज़ रादर ईजी, लेकिन जब आप बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो वो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, कई बार कुछ बातें ऐसी भी बोलते हैं जिनमें इनोसेंस बहुत होती है, लेकिन यू रियली हैव टू ड्राइव दैट काइंड ऑफ लेजिटिमेट कंटेंट फ्रॉम देम। सो दैट फॉर एन एंकर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्ट्रगल, बट एट द सेम टाइम जो रॉ एनर्जी और जो इनोसेंस एक बच्चा स्क्रीन पे और स्टेज पे लेके आता है वो कोई अडल्ट लेकर के नहीं आ सकता। सो इट्स अ मेजर एसेट एंड आई एम गोना हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम डूइंग इट, एंड ऑब्वियसली ऋत्विक इज माई बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री एंड हर किसी की ज़िंदगी में कुछ लाइबिलिटीज़ होती है, मेरी ज़िंदगी की लाइबिलिटी ये है। तो मतलब आई एम गोइंग टू एड्रेस इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, ही इज़ द एलिफेंट। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन होस्ट दिस शो विद ऋत्विक, रंजीत सर एंड प्रदीप सर, थैंक यू सो वेरी मच। एंड ऋत्विक, आई हेट यू, I'm going to just stick by that, love you. Ritvik and Ravi, Ritvik last time here. Yes, this yes, side. Anchor with him. Exactly. और दाढ़ी इसकी आज साड़ी पहना दो, वैसे ही लड़की लगेगी। दाढ़ी एंड साड़ी, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। ये साड़ी पहन के अच्छा नहीं लगता। सॉरी लिपिका, ऑन अ सीरियस नोट, दोनों बहुत टैलेंटेड हैं और बैक स्टेज में देखता हूँ कि दोनों का प्यार बहुत ज़बरदस्त है। मतलब एक दूसरे के इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि मतलब अगर रवि की शादी नहीं हुई होती तो मुझे इन दोनों पे शक होता। My question is for Vivek sir. बच्चों का शो है, आगे सच बात तो ये कि इसकी शादी होने के बाद फिर भी हम को अभी भी शक है मेरा कुछ तो चल रहा है। मेरा सवाल जजेस से है कि मतलब बच्चों को जब आप जज करेंगे तो ऐसा मतलब बोला जाता है कि बचपना अच्छा लगता है। जैसे लास्ट वाला जो प्रतियोगी था उसका देख के सबको ज़्यादा मज़ा आया, तो आप लोग इस बात का क्या ध्यान रखेंगे कि बच्चों के मुंह से वल्गैरिटी ना आए? बिल्कुल, या बिल्कुल। कोई ऐसी बात ना आए कि बुरा लगे? बिल्कुल, वल्गैरिटी, किसी भी तरह की अश्लीलता, देखिए आई थिंक बाय एंड लार्ज ZTV ही अलाउ नहीं करेगा और आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स भी अलाउ नहीं करेंगे और आई थिंक पेरेंट्स भी इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि अपने बच्चों को ऐसा कुछ कराएंगे नहीं। थोड़ी फिल्मीपन होती है बच्चों में, डायलॉगबाजी में थोड़ी फिल्मीपन आती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है और आई डोंट थिंक हम अलाउ भी करेंगे ऐसा। आई थिंक पिछला सीज़न जिन्होंने भी देखा है वो देखेंगे कि ये बहुत ही प्यारा और लवेबल शो है और इसमें ना ही सिर्फ हम इस बात का ध्यान रखते हैं बिकॉज इट्स अ फैमिली शो, वी वुडंट वांट, मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा भी ये शो देखे और वो एंजॉय करता है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो कुछ गलत चीज़ें देखे। इसके साथ साथ मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत पर्टिकुलर हैं इस बात के लिए कि जो बच्चे हमारे शो में आते हैं उनको पढ़ाई का मौका मिले, उनको पढ़ाई का टाइम मिले, उनके अगर एग्ज़ाम्स हैं उनके स्कूल के साथ हम लोग काम करते हैं एंड यू नो द प्रोडक्शन एंड द चैनल इज़ इन कोऑर्डिनेशन विद द स्कूल कि कहीं पे भी बच्चे के पढ़ाई पे असर ना पड़े। सो हम लोग स्कूल्स के साथ में काम करते हैं, उनको वक्त दिया जाता है, पेरेंट्स को वक्त दिया जाता है कि कहीं पे ये सब करते हुए उनकी पढ़ाई पीछे न रहे। वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं सेकंड सीजन में नहीं आती इस शो पे, बट दैट्स वन थिंग दैट आई रियली लाइक from ZTV. They are very, very responsible about their family audience, about their children, and that's the joy of being a part of this show. We'll take one last question. My question is for Vivek sir. मैंने नोटिस किया कि जब बच्चे वहाँ पर थे तो आप दिव्यांश के साथ काफ़ी मस्ती कर रहे थे,
तो आपके लिए ऑडिशंस के टाइम पे कितना मुश्किल रहा कि जिन बच्चों को आपने एलिमिनेट किया होगा या उनका दिल तोड़ा होगा, तो आपने उनको कैसे समझाया, उन्हें कैसे सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम तीनों के लिए बहुत मुश्किल रहा। एंड इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी चीटिंग की, जितना हो सके। ये जो डर्टी जॉब है ये मैंने इन दोनों पे डाल दिया, बिकॉज आई एम द वीकर वन टू क्रैक। बट हैविंग सेड दैट, इस बारी जैसे मैंने कहा कि जो एक नया अप्रोच लिया है इस शो ने, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज का एक इस साल नया कॉन्सेप्ट रहा है कि होमवर्क। और पिछले साल जितने बच्चे हमारे मेगा ऑडिशन तक नहीं आ पाए, उन सब बच्चों को हमने इस बार फिर याद किया, और कई बच्चे उनमें से आए वापस दोबारा ऑडिशन देने। कई बच्चे फाइनल राउंड्स तक आए और कई बच्चे अब सुपर 16 में भी आ गए हैं। सो इट्स अ गुड फीलिंग। यू डोंट फील कि दिस इज फाइनलिटी। ऐसा लगता नहीं है कि बस आज इनको एलिमिनेट कर दिया तो फिर अब अगली बार उन्हें देखेंगे नहीं, क्योंकि पिछले साल के बच्चे आप फिर इस बार देख रहे हैं और उनमें इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, उनका काम देख रहे हैं, कितनी मेहनत की है पिछले साल की, उनको जो हमने हिदायत दी, एडवाइस दी, उस एडवाइस पे कितना काम किया, कितना तराशा, और किस तरह से वापस आकर दे हैव मेड देयरसेल्व्स बेटर एंड मेड अ पोजीशन फॉर देम दिस ईयर। सो सीइंग दैट प्रोग्रेस यू फील गुड। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर साजिद। चाहता हूं एक सवाल साजिद Yes. से आपसे मुखातिब हूं। आई एम सॉरी सर। मैं आपसे मुखातिब हूं जी सर। और आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जी सर। चंडीगढ़ से आया हूं जी। और आपको टीवी पे देखा है जी। तो मुझे लगता है कि आपकी जो लाइफ है काफ़ी इंस्पायरिंग है। अरे थैंक यू सर। इसमें वो ड्रामेबाज हो या ट्रेजेडी है या कॉमेडी है, जो भी है जी। क्या आप कोई बायोपिक बनाना चाहते हैं इस पे? बायोपिक मेरी लाइफ पे? सर आप सरप्राइजिंगली आप तीसरे इंसान है जो ये मुझे रिसेंटली किसी ने बोला है। हाँ, मज़ेदार लाइफ तो है, लेकिन मेरी लाइफ अभी तक ख़त्म नहीं हुई सर। मैं 6 दिन पहले 44 का हुआ हूँ, 10 साल और रुक जाता हूँ। सर हम ये चाहते हैं कि आपकी बहुत लंबी उम्र हो, लेकिन आप बनाएंगे तो लेकिन एक बात तो मैं कंफर्म बोलता हूँ, लेकिन जिस दिन बनेगी किताब लिखूंगा, बहुत मज़ेदार किताब होगी, बहुत मज़ेदार होगी। कॉमेडी होगी, ट्रेजेडी होगी या ड्रामा होगा? सब कुछ होगा सर, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। बहुत एंटरटेनिंग होगा सर, और बैंड भी हो जाएगा सर। ड्रामेबाजी बहुत होगी। All right. Yeah, We one now, question, one last question. you know, one quick suggestion. We're going to have all of them at the round tables right after this. क्या था कि यहाँ तक आएंगे, मतलब आलम ये होगा, लोग इतना पसंद करेंगे, फैमिलीज इतना पसंद करेंगे कि सेकंड सीजन की शुरुआत होगी। जब मुझे बुलाया गया, पुनीत गोयनका जो जी टीवी के मालिक हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यार हम ऐसा एक शो करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि ज़रूर आप करना चाहिए आपको। सॉरी, यू वांट टू जॉइन इन? यू वांट टू जॉइन इन? यू वांट टू जॉइन इन? देन जॉइन इन नाउ, है ना? तो वापस पूरा रिपीट मोड पे करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ बोलिए बोलिए, आप जाइए प्लीज प्लीज गेट देम यार। बड़ी फॉर्मल सी लग रही हैं ये भी। हाँ इट्स नॉट गोना हैपन एक्सक्लूसिव। रोलिंग। चलिए रेडी? हाँ, तो वही सवाल से शुरू करते हैं। तो जब पुनीत गोयनका जो जी टीवी के मालिक हैं, उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया और बोला यार हम इस तरह का एक शो प्लान कर रहे हैं। मैं कहा यार ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इट्स फैंटास्टिक। अच्छा, मैं उनसे मिल रहा था किसी और चीज़ के लिए, जो मेरा एक सोशल सामाजिक कार्य चलता है, तो उसमें मैं चाह रहा था कि कहीं ना कहीं जी इन्वॉल्व हो, और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया। तो जब हम बात कर रहे थे बच्चों की, तो उन्होंने कहा यार पता है बच्चों का मैं एक ऐसा शो कर रहा हूँ। मैंने कहा फॉर्मेट बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, एंड जी बीइंग सच अ फैमिली वैल्यू काइंड ऑफ शो, DID लिटिल मास्टर्स इतना सक्सेस रहा, तो मुझे लगा कि बहुत मज़ा आएगा। बट उन्होंने तब भी कहा कि बहुत अनोखा शो है, हमें पता नहीं कि कमर्शियली चलेगा नहीं चलेगा। मैंने फिर भी छलांग मारी, मैंने कहा यार मुझे ये करना है। देखो वी कांट अफोर्ड यू। आई सेड नहीं, फॉरगेट अबाउट दैट, आई वांट टू डू द शो। एंड आई डिड द शो, एंड ऑफ कोर्स वी वर सरप्राइज्ड कि रेटिंग्स इतनी ऊपर गई, शो इतना सक्सेसफुल रहा। जब भी मैं किसी जगह फिल्म के प्रमोशन के लिए जाया करता था, तो कुछ ना कुछ बच्चे आ जाते थे मिलने के लिए, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज के बारे में बात करने के लिए, कीड़े के बारे में पूछने के लिए। सो इट स्टार्टेड फीलिंग वेरी गुड। और आज जब मैं देख रहा हूँ कि सीज़न 1 का जो इम्पैक्ट हुआ है, जिस तरह से ऑडिशंस में इतने बच्चे हर प्रांत से, गांव से आए हैं हमारे इस शो में भाग लेने के लिए, उसका इम्पैक्ट मुझे अब नज़र आ रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। सच्ची एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं जब सेकंड सीजन आता है और लोग इतना सराहते हैं, पसंद करते हैं। बच्चे यकीनन इस बार, मतलब देवयांश को देखें आप, महमूद साहब का परफॉर्मेंस कमाल है, नहीं प्यार किए जा। बिल्कुल आपने ठीक पहचाना। मुझे लगा नहीं कि ज़्यादा लोगों को याद रहेगा, बट आप और मेरे जैसे फिल्म बफ्स पहचान लेते हैं। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है।
मज़ा भी बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे हैं ये कितने खुद को तराश के आए हैं, क्योंकि जो जो हमने शो में पिछले सीज़न में कहा वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि बच्चे अप्लाई करके आ रहे हैं। अच्छा, ड्रामेबाजी का मतलब ये होता है, स्टेज के रूल्स ये होते हैं, हमें इस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, मॉड्यूलेशन, वॉइसिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जो जो हमने टिप्पणियाँ दी हैं उन सब टिप्पणियों को लेकर इन्होंने अपना बनाकर उस पर मेहनत करके खूब मंच किया है। मुझे याद है जो हमने पूरा ऑडिशन प्रोसेस किया है सीज़न 2 में, इतना कड़ा ऑडिशन प्रोसेस करने के बावजूद हमें कम से कम 200 बच्चों को एज 3 जजेस बैठकर जज करना पड़ा। 3 दिन लगे 200 बच्चों को बैठकर उनको देखकर जज करना, एंड 4-5 की उम्र से लेकर सीधा 12 की उम्र तक, अक्रॉस द होल स्पेक्ट्रम, फ्रॉम देश के हर कोने से। उसके बाद उनमें से सिर्फ 30 छांटने थे हमें मेगा ऑडिशन के लिए, और वो जो 30 छांटने थे वही इतना मुश्किल हुआ। तो 30 में से जब 16 छांटने थे तो हमें लग रहा था यार क्या करें, किसे वापस भेजें, बिकॉज दे केम सो प्रिपेयर्ड। और इसी तरह मुझे लगता है कि हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जितना ये प्रिपेयर होके आए हैं उससे और तराशें और तैयार करें, ताकि एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द सीजन दे बिकम sparkling diamonds. Okay, do you got emotional while entire this shooting and being on show as a judge? Do you got emotional? हाँ यार, पिछले साल क्या होता था, अनुराग दादा मेरा बड़ा मजाक उड़ाया करते थे कि ये रोना शुरू कर देगा अब, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हो जाता था जब बच्चों को, खासकर क्या होता है लेटर स्टेज पे, जब आप किसी के साथ में काफ़ी समय बिता चुके हो, इतने हफ्तों से आप बच्चों को जानते हो उनके साथ, और मेरी आदत है मैं जल्दी तैयार हो जाता हूँ तो बैक स्टेज चला जाता हूँ, बच्चों के साथ मस्ती, नोक झोंक, कुछ ना कुछ बदमाशी करते रहता हूँ, सवाल जवाब मस्ती करते रहता हूँ, मेरा टाइम पास हो जाता है। तो उसमें क्या है, एक रिश्ते बन जाते हैं, जब रिश्ते बनते हैं और आपको लगता है कि ये बच्चा जा रहा है, अब मैं इससे अगले बार पता नहीं कब मिलूँगा, तब आंखों में से आंसू निकल ही आते थे, इमोशनल हो जाएगा। तो इस बार मैंने कसम खाई कि नहीं, इस बार मैं इमोशनल नहीं रहूँगा, आई विल स्टे स्ट्रॉन्ग। तो फिर भी क्या हुआ, कुछ बार ऐसे हुआ, कुछ बच्चे ऐसे हुए जो इतने मासूम थे, और जब उनके दिल को ठेस पहुंची कि हमें एलिमिनेट किया जा रहा है, बहुत मुश्किल लगा, बहुत इमोशनल हुआ, बहुत उदास हो गया था मैं। ओके, तो यहाँ पे बात हमें स्ट्रिक्ट जजिंग देखने मिलेगी आपकी? बहुत मुश्किल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोनाली से थोड़ा इंस्पायर होने की कोशिश कर रहा हूँ। सोनाली बोलती है एज अ पेरेंट यू शुड बी लिटिल स्ट्रिक्ट, होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो कर लेती है, मैं पिघल जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, और सडनली अगर बच्चे का फेस से एक्सप्रेशन स्माइल से ड्रॉप होता है, मुझे लगता है हाय मैंने क्या किया यार, तो फिर मैं उधर ही मेल्ट हो जाता हूँ। तो यहाँ मेरे लिए पे थोड़ा जज मुश्किल करने के लिए है। आपके साथ सोनाली और ये हैं साजिद, हाँ, लेकिन तो घर पे आप खुद के बच्चों को कैसे जज करते हो? मैं यूजलेस हूँ और होपलेस हूँ उस मामले में। मतलब मेरी वाइफ जो है प्रियंका, मुझे कभी कभी डांट देती है कि यार कभी तो डिसिप्लिन करो बच्चों को, होता ही नहीं है मुझसे, और मेरा बेटा तो अब समझ गया है कि ये कोई टेंशन नहीं है, तो कोई भी उसकी माँ मना कर देती है तो मेरे पास आ जाता है, डैडा आई वांट दिस, डैडा डू दिस फॉर मी, वो मुझे पटा लेता है वो कैसे भी करके। बहुत ईजी हूँ मैं, बहुत ईजी सॉफ्ट टारगेट हूँ मैं। Okay, apart from this, what happening on professional front? यार ये फिनिश होगा, उसके बाद ग्रैंड मस्ती रिलीज़ होगी, बैंक चोर रिलीज़ होगी, और काफ़ी कुछ चल रहा है, ख़ुद का प्रोडक्शन हाउस के बारे में भी काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी स्क्रिप्ट्स हैं बहुत अच्छी जो अगले साल के लिए मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ। और यार क्या हो गया ना, ओवर द इयर्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि जब कोई चीज़ शुरू हो रही है ना, जिस दिन शुरू हो रही है उस दिन बात करो, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो ही जाता है, देयर इज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। Okay, there are also कुछ नया होने वाला है, मींस कुछ नया इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट या कुछ नया? 100%, क्योंकि आपको भी ग्रो करना पड़ेगा एज अ शो, उसके जो बेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो रखकर आप नया क्या क्या ला सकते हैं, नई क्या बातें ला सकते हैं, फॉर्मेट भी बदल रहे हैं हम लोग, मार्क्स और जो पॉइंट सिस्टम है उसको भी, और इंस्टेड ऑफ बीइंग 2 डिफरेंट टीम्स इट्स गोइंग टू बी 1 बिग टीम, और उसमें से जो बच्चे छलक के निकलेंगे देन वी विल पुल देम आउट एंड वी विल स्टार्ट मेकिंग देम कम्पीट विद ईच अदर। तो फॉर्मेट भी बदल रहा है, और मुझे लगता है कि इस बार का सीजन बहुत एक्साइटिंग होगा, बहुत आप क्या इंटरेस्टिंग। करोगे बच्चों का टैलेंट बाहर निकालने के लिए इस बार? कुछ मैं हमेशा उनके साथ में इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ, उनको कुछ अजीबोगरीब एक्सरसाइज देता हूँ, ताकि मुझे लगता है कि जो आप घर से याद करके आए वो अलग बात है, लेकिन जब आपको ऑन द स्पॉट कुछ दिया जाता है तो आपके अंदर क्या टैलेंट है, जो उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है, कितनी जल्दी आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो और कितनी बखूबी आप उसे निभा सकते हो, वो देखना मुझे हमेशा पसंद लगता है, क्योंकि उसमें कहीं स्पॉन्टेनिटी होती है, बच्चे की जो एक एक्स फैक्टर है, एक ड्रामेबाजी जो अंदरूनी है, वो कहीं छलक के बाहर निकल के आती है। तो आई लाइक डूइंग दैट। उसके अलावा छोटे बच्चों के साथ तो मेरा मस्ती चलती रहती है, कीड़े के साथ में आजकल, लेकिन मैं थोड़ा सा पकड़ा जा रहा हूँ। 5-5 साल के बच्चे मुझे देख के बोलते हैं, विवेक भैया मुझे मालूम है कि कीड़े की आवाज़ आप निकालते हो, तो मैं बोला नहीं। और मस्ती में भी पिछली बार क्या हुआ, किसी बच्चे के साथ मस्ती कर रहे थे, आप एपिसोड में देखेंगे, तो साजिद को मैंने बोला कि कीड़ा ऐसे घुमाते रहो,
साजिद की गोद में बैठ के ऐसे कीड़े को देख रहा था और पीछे से मैं आवाज़ निकाला तो उसको अजीब व गरीब सवाल पूछ रहा था मैं एज अ कीड़े के अवतार में। तो मुझे पहले जवाब दे रहा था लेकिन बार बार फिर उसको ऐसे लगा था कि पीछे कौन बात कर रहा है, तो मुझे बार बार देखे जा रहा था। मुझे देखे तो मैं ऐसे चुप इधर उधर देख रहा हूँ छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हो गए। ओके, तो बच्चे के साथ आप डेवलप बहुत जल्दी हो जाते हो, लेकिन अगर जब उनको हर्ट होता है या वो एलिमिनेट होता है तब आप उनको कैसे संभालते हो? जैसे अभी इस सीज़न में ऑडिशंस में एक बहुत टैलेंटेड बच्ची है जो मंच पर आई और नर्वस हो गई, ब्लैंक हो गई। मैं भी थिएटर कर चुका हूँ, मैंने भी ये होते हुए देखा है, लोगों के साथ होते हुए देखा है। और जैसे वो ब्लैंक हुई उसकी आंखों से इतने बड़े बड़े आंसू टपकने लग गए और मुझे इतना बुरा लगा। मैं जज की कुर्सी छोड़कर गया, आई गिव हर अ हग, आई काम्ड हर डाउन, आई हेल्ड हर हैंड्स, उसको बाहर ले गया विंग में। मैं बोला शांत हो जाओ, क्या है, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाओ। आप आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर अबाउट थिंग्स दैट शी लाइक्स, आपको क्या पसंद है, ये पसंद है, वो एकदम नॉर्मल हो गई। मैं कहा याद आ रहा है पीस की, आराम से करें, बाद में करें। नहीं मुझे याद आ रहा है, अभी करोगे? हाँ करो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आओ बिंदास, हम है ही नहीं यहाँ पे, जजेस कोई नहीं, ऑडियंस कोई नहीं है, आप बिंदास अकेले स्टेज पे खड़े हो, आके परफॉर्म करो। उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, शी क्लियर्ड द ऑडिशन एंड आफ्टर द ऑडिशन शी वेंट एंड क्लियर्ड स्ट्रेट इनटू सुपर 16। तो अगर उस बच्ची को उस समय वो जो एक प्रोत्साहन नहीं मिलता, वो एक हग नहीं मिलता, वो एक जादू की जप्पी नहीं मिलती, तो शायद वो बच्ची वहाँ से एलिमिनेट हो जाती। और वो टैलेंट ढूंढना बहुत ज़रूरी है और हमारा धर्म है कि ये सारी चीज़ें हटाना, ये सारी जो बाहरी जो चीज़ें हैं उनको हटाकर जो बच्चे के अंदर टैलेंट छिपा है उसे उभारना। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हटो यार। सोनाली जी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब एक सीजन इतना कामयाब हो जाए हर लिहाज से, क्रिटिक के लिहाज से, टीआरपी के लिहाज से, और नाउ यू कमिंग विद द सेकंड। जब आप ये कहते हो तो कितना अच्छा लगता है फिर से कहिए ना कितना सक्सेसफुल था, बड़ा मज़ा आता है ये सुन के। नहीं, इसीलिए अच्छा लगता है ज़्यादा क्योंकि जब आपको शो भी अच्छा लगे और फिर वो सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इसलिए ये शो अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व हैं और कहीं पे कितना भी करो आप ज़्यादा कोच नहीं कर सकते उनको, या उनसे ज़्यादा कुछ मतलब उनको सिखा नहीं सकते हो ज़्यादा, उनको जो कहना है वो कह ही देते हैं और वही मज़ा होता है बच्चों के साथ काम करने में। मतलब आपकी क्या, आई होप यू एवरीवन एग्री विद दिस, वो मासूमियत ही उनकी शायद चीज़ अलग, कुछ अलग दिखाती है या लोगों तक नहीं, डेफिनेटली उनकी जो मासूमियत है, उनकी जो इनोसेंस में जो प्योरिटी आती है मासूमियत की वजह से, वो आप कितने भी टेंशन के साथ आओ, ये शो देखने जब बैठ जाते हो, हम लोग जैसे जज करने भी इनके परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद में उनसे जो बातें करते हैं, उनकी जो जवाब आते हैं, हंसी आती है, कभी वो उनको पे प्यार आता है, कभी रुला देते हैं, बट देयर सो मच ऑफ फीलिंग दैट कम्स इनटू द शो दैट लिटरली एक मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू द शूटिंग, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस शूटिंग में जाऊँगी, इन बच्चों से मिलूँगी, तो आई एंजॉय इट थॉरली। Everyone get emotional, during the course of judging the children. Do you get emotional or do you control yourself? क्योंकि आप भी एक माँ हैं। नो, आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इमोशनल हूँ, पर कभी कभी आई थिंक वो हो जाता है। और एक तो बहुत ज़्यादा कैमराज होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पकड़ ही लेते हैं कुछ भी कर रहे हो, तो दैट थोड़ा आई वुड रादर, आई वुड नॉट लाइक टू बी इमोशनल, बट हो जाता है कभी कभी। ओके, दिव्यांग जैसे बच्चे जो आपको महमूद साहब की याद दिला देते हैं, प्यार किया जाता है फिल्म का, कितना मुश्किल सीन उन्होंने किया और यहाँ सबने एंजॉय किया, इवन द मीडिया एंजॉयड जी। हाउ टू सी द टैलेंट इतना। दिव्यांश इज एन अमेजिंग चाइल्ड बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट वो ज़रूर जो एक्ट कर रहा है, जिस तरह से कर रहा है, वो तो अमेजिंग है ही, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी अमेजिंग है। ये बहुत ब्रेव है ये बच्चा, और ही हैज़ सर्टन इलनेस दैट ही फाइट्स, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट ही प्रेजेंट्स सच अ ब्रेव फेस। तो मुझे हमेशा लगता है कि ये बच्चे जो है ना बहुत सिखा के जाते हैं, दे शो यू द वे एंड दे टीच यू अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम साजिद खान, जैसे हर इंसान के अंदर एक बच्चा रहता है जी, तो there is something about you, the child is still alive in you. I hope so. I think मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट आप हमेशा चाहते हो कि आपके अंदर का बच्चा जिंदा रहे। जिस दिन वो बच्चा जिंदा नहीं रहता है उस दिन यू बिकम सिनिकल, एंड आई फील दैट्स समवेयर अ डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट, एंड सो एज एन आर्टिस्ट इफ यू कैन बी इन टच विद द इनर चाइल्ड इट्स ऑलवेज बेटर।
So, but that's something that's always a challenge, and that's you feel that much more, you know. So it just kind of takes the cynicism away, and you feel the innocence and the purity again, and it's great to get that feeling. You know, you long for that feeling as you grow older. Thank you so much. सोनाली मैम, यही वजह मानते हैं जिस तरह से आप एक दूसरे के साथ आपकी दोस्ती है, वो दोस्ती झलकती भी है। अमूमन जैसे रवि ने कहा कि एतराज़ करने लगते हैं कि भाई आपने ऐसा कैसे कह दिया, मजाक में कह दिया होगा। जी अमूमन वो that thing I don't think you heard me right. That happens when you're working with a co-anchor whom you do not know that well. You don't know. But in this space the comfort level is so much that मतलब ये तो हम ऑन स्क्रीन बात कर रहे हैं, ऑफ स्क्रीन आप हमें कभी बात करते हुए सुन लो तो मेरे ख्याल से आप 3 बार गंगा जल से अपने कान धोगे तो हाँ जी, यस आई थिंक दैट्स और ये कंफर्ट स्पेस ही है बिकॉज ओनली बिकॉज इट्स रवि इज बिकॉज हम लोग जब स्टेज पे होते हैं तो हम हम अपने आपा पूरी तरह से खो सकते हैं। इज बिकॉज हमें बिल्कुल भी ये फिक्र नहीं होती कि मैं उसको कुछ बोलूँगा तो उसे बुरा लगेगा या उसे अच्छा लगेगा। इज बिकॉज वी बोथ नो एट द एंड ऑफ द डे वी आर डूइंग दिस इज बिकॉज it's for the show and I think it's for the benefit of the show कि हम लोग एक दूसरे पे we take a dig at each other so that it works for the show and I don't think if he ever finds it offensive I'm going to kick him in his ass। अच्छा, बच्चों का शो कर रहे हैं तो अपने अंदर क्या बचपना वो डालने की कोशिश, ये लाने की कोशिश करेंगे आप लोग? हाँ जी नहीं ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला नहीं, ऐसे बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं और बच्चे फिर पत्थर मारते हैं तो मुझे पत्थरों से बहुत डर रखता है, तो ऐसा वाला नहीं। बट मतलब इनहेरेंटली आई थिंक ऋत्विक भी ही हैजंट ग्रोन बट सीरियस मैं अब भी वैसा ही हूँ एकदम बचपन जैसा सेम छोटा सा मतलब वो ऋत्विक is got this childlike quality about him as I would like to believe that I also have। तो वो हाँ तो वो dirty child bad naughty child जिसको मतलब क्लास के बाहर खड़े रहने वाला बच्चा। ओके, तो अगर बात करें तो बड़े लोग का शो आप लोग होस्ट करते हो उसमें उनके साथ जेलअप होने को बहुत अच्छे टाइम मिलते हैं, लेकिन बच्चे लोग को आप कैसे संभालते हो? एक सेकंड में जेलअप होते हैं बच्चे। I think much better than much more easily। कभी वो इरिटेशन या फिर उनको संभालने में कुछ ऐसे कभी नहीं, I don't think so। It's because but एक चीज़ बहुत डिफिकल्ट है और I think वो बच्चों के इमोशंस को हैंडल करना है। Is because for example कभी कोई अडल्ट्स का शो होता है, for example where we are dealing with people who are little grown ups, तो उन्हें अगर कोई जज या हम में से कोई भी अगर कह दे कि यार आपकी ये थोड़ी सी गलती थी या ये सही नहीं थे, ये गलत था, so they take it कंस्ट्रक्टिवली और उन्हें पता है कि हम शायद उनकी अच्छे के लिए बोल रहे हैं। Also they sometimes take it diplomatically well। मतलब उनको बहुत भी खराब लगेगा ना तो दे विल वो सामने उनके चेहरों पे उनकी आंखों में नहीं आता, लेकिन बच्चे जो होते हैं तो उनको कोई बात नहीं खटकती तो वो सब उनकी आंखों में आ जाता है, पानी बन जाता है और एकदम वो मतलब दे बिकम ऑकवर्ड, दे बिकम सैड और ये थोड़ा डिफिकल्ट है। चॉइस ऑफ वर्ड्स हैज टू बी वेरी आप लोग ऐसा क्या करोगे बच्चों का टैलेंट खाली करने के लिए? हम तो अंदर हाथ डाल के खूद से खींच के निकाल ही लेंगे भैया। Your experience working with Sajid is on board is another Sajid sir, we know Sajid sir very well, both me and Ritwik. Yeah, me and Ravi have had a great experience with Sajid sir in both of our shows, I think Nudge 5 and Nudge 6, yes। But for me I've been a fan of Sajid Khan forever। मतलब मैं जब छोटा था तो कहने में क्या हर्ज देखा करता था, तो उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है और उनका जो फ्लेयर है ऑन स्टेज, उनका जो एंकरिंग स्किल है, उनका जो समा बांधने का एक कला है जो उनके अंदर है और केवल उनके अंदर ही है इंडस्ट्री में, वो आई थिंक इट्स unparalleled। टू हैव हिम on the set is to have a full-fledged anchor, a third anchor on the set, you know, a third anchor, a third script writer, a third director, सब कुछ बहुत सारी चीजें all in all। कई बार हम लोग फंस जाते थे, हमें समझ में नहीं आता क्या करते थे, हमें I'm sorry to cut you, please continue। No, I'm just saying कि कई बार हमें समझ में नहीं आता तो हमें पता नहीं रहता कि क्या करना चाहिए, तो हमें काम करते साजिद सर को बोलेंगे, वो अपने आप ही कुछ कर लेंगे, वो अपने आप ही कुछ ना कुछ कर लेंगे और वो कुछ ना कुछ इतना अच्छा करते हैं कि that we go like that is always there। Okay, Ravi, you also coming with your very first debut film। That's right। You taking some tips from Sajid, though is already on board, Sonali ma'am is already there, Sajid sir met me, Sajid sir, Sonali ma'am I'm meeting for the first time, Vivek sir I met a couple of times before also, but Sajid sir I have known and I met after a long time, so there was a lot of transformation that one had gone through over these few years। so जब साजिद सर मुझे नच के टाइम पे मिले थे और जब वो आज मिले तब तक बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो साजिद सर he met me and he advised me a few things which I have very constructively taken and I'm going to apply them। so मुझे उनसे वो एडवाइस मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मिलते ही उन्होंने दे दी और वो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ एट अ प्रोफेशनल स्पेयर, एट अ पर्सनल सेक्युलर स्पेयर उस एडवाइस को अप्लाई करने की और यूज़ करने की। तो बच्चों से कुछ सीखने मिलता है आप लोगों को? इन अ सेंस काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। आपसे जानना चाहूँ ऋत्विक
और आशा में से कौन सबसे ज्यादा ड्रामेबाज है? और सेम आशा आपसे भी जानना आशा चाहूंगी, आशा सरगुन। आशा एक शब्द में आशा से ज्यादा ड्रामेबाज लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। वो ना मतलब ये जैसे छोटे छोटे बच्चों की जो क्यूट एनर्जी होती है और जो अडोरेबल एनर्जी होती है, आशा की एनर्जी एग्जैक्टली वैसी ही है। उसकी कभी डब स्मैश देख लेना आप, वो जो हाँ go on Insta and see some of her dub smashes, you will roll laughing. She is so funny and she is so adorable. उसके अंदर मतलब एक्चुअली बोथ आर विमेन, आई वुड से, यू नो, आशा एंड सरगुन बोथ, उन दोनों के अंदर वो जो आप चाइल्ड लाइक क्वालिटी की बात कर रही थी, जिसका होना बहुत ज़रूरी होता है, उन दोनों के अंदर इतनी कूट के भरी हुई है दैट यू कैन नॉट एंजॉय इवन अ सिंगल मोमेंट विद दीज टू विमेन। हम दोनों के साथ अब बोर हो जाएंगे, करेक्ट, हम दोनों अक्सर एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सो वी हैव दिस रोमांटिक। थैंक यू, माय चॉइस, आशा, माय चॉइस, थैंक यू। एक लास्ट बार वही सरगुन और आशा इज माय चॉइस फॉर यू। सरगुन और रवि, एनी ब्लडी डे सरगुन, एनी डैम डे सरगुन। वो इतनी पागल है, वो इतनी आई थिंक उससे मैं भी कहूँगा कि आई मीन मुझे पहले लगता था, जनरली मुझे लगता था कि इससे बड़ा पागल मैंने कहीं नहीं देखा, बट आई टेक माई वर्ड्स बैक, सरगुन से बड़ी पागल मैंने कहीं नहीं देखी। इज बिकॉज वो उसकी जो एनर्जी है व्हेन वी आर टुगेदर, व्हेन वी ऑल आर टुगेदर, वो हम सबको साथ में लेके, मतलब एक हम दोनों साथ में बैठते हैं, हम दोनों को साथ में डुबा सकती है अकेले उसकी खुद की पागलपंती से। सो आई थिंक दैट्स अगेन बट आई थिंक सरगुन मोर देन जस्ट बीइंग क्यूट, सरगुन इज इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बीइंग एन अडल्ट एंड अ चाइल्ड एट द सेम टाइम। यानी कि आप सरगुन के साथ बैठ के मस्ती भी कर सकते हो, उसकी हरकतों पे हंस भी सकते हो, और अगर एडवाइस लेनी तो भी सरगुन के पास जा सकते हो। आशा के पास नहीं जा सकते। आशा के पास सिर्फ मस्ती कर सकते हैं, आप खेलते रहिए, उसको एडवाइस देने की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पर ऐसा लगता है कि सरगुन से एडवाइस ले सकते हैं, वो समझती है मैडम। सो आई थिंक शी इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, एक ही चीज मेरे को सरगुन की कभी नहीं समझ में आई कि उसको ये कैसे पसंद आया। See how well does he know me?